दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो जैक 9th और 11th रिजल्ट को लेकर 9वीं में हजारीबाग तो 11वीं में कोडरमा अव्वल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं और 11वीं परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया। कक्षा 9वीं का 98% और 11वीं का 98.48% रिजल्ट रहा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में सभी बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इन कक्षाओं के बच्चों को ग्रेड दिया जाता है। और इस वर्ष 9वीं की बोर्ड परीक्षा 1-2 मार्च तक और 11वीं की बोर्ड परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक OMR सीट पर ली गई थी। अगली पर घाटशिला में बोले पीएम मोदी, कहा कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को विकास का का नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर के घाटशिला में सभा करने पहुंचे और जहां पर उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को विकास का का भी नहीं मालूम है। झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद ने झारखंड को लूट का अड्डा बनाकर रखा है और प्रदेश के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ तो लूट ऐसी है कि लोगों ने सेना की जमीन तक नहीं छोड़ी। सोच लीजिए चोरी की कैसी आदत लगी है। वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि शहजादे की भाषा माओवादियों जैसी हो गई है। अगली खबर, संजीव जहांगीर आलम के डिजिटल डिवाइस से कमीशन खोरी के सबूत मिले हैं। 4 साल के टेंडर खंगाल रही ईडी की टीम। मंत्री आलमगीर आलम और इंजीनियर से पूछताछ जारी है। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ जारी है और पूछताछ के क्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने जो जानकारी ईडी को दी है और संजीव लाल जहांगीर आलम के डिजिटल डिवाइस से जानकारी सामने आई है वो मैच कर रही है। और ये जानकारियां बता रही है कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी होती थी और इसमें मंत्री आलमगीर की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी होती है। ये कमीशन उनके पीएस यानी संजीव लाल कमीशन फाइनल करते थे और जहांगीर आलम के फ्लैट में कमीशन के पैसे रखे जाते थे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। संथाल परगना पलामू में हीटवेव से बढ़ेगी परेशानी। 20 मई को बारिश वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया। झारखंड में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी और भी तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों का तापमान 41 डिग्री के पार जा सकता है। इन जिलों में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा शामिल है। मौसम विभाग की ओर से संथाल परगना और पलामू में हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया। संथाल परगना के भी करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। अगली खबर, गिरिडीह में अलर्ट मोड में पुलिस। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। होटल और ढाबा की ली गई तलाशी। कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड में है और मतदान से पूर्व पूरे लोकसभा क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। और इसी को लेकर गिरिडीह पुलिस ने शहर से लेकर कई थाना क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्तरां और ढाबा में तलाशी ली है। इस दौरान होटल संचालकों को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषित ड्राई डे नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। और एसपी ने कहा कि नियमों के ताक पर रखकर गतिविधि का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। एक और बड़ी खबर, सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। घाटशिला में चुनावी सभा के बाद दी प्रतिक्रिया। कहा कि मोदी जी के आने के बाद हर विधानसभा में जीत रहा महागठबंधन। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। चुनाव को मात्र 6 दिन बाकी है। राजनीतिक सरगर्मी तेज है और प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर से सटे घाटशिला क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया। और इधर पीएम मोदी के जाने के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर जमकर हमला किया और नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि 4 जून की मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता चाहती क्या है। अगली पर कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव आज है। बता दें कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज यानी 20 मई को मतदान होना है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के 2252 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मतदान के लिए मतदान कर्मी को उनके बूथ और क्लस्टर पर रवाना किया जा रहा और गिरिडीह कॉलेज, विवाह भवन और झंडा मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी को आवश्यक सामग्री के साथ रवाना किया गया। अगली बार जुलाई से दामोदर का पानी बुझाएगा 4 लाख शहरवासियों की प्यास।
जुलाई से धनबाद का जल संकट काफी हद तक दूर हो जाएगा। दामोदर का पानी पाइपलाइन से शहर और आसपास के घरों में पहुंचने लगेगा। मिशन के तहत जामाडोबा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिले के विभिन्न हिस्सों में 31 जल मीनारे और पाइपलाइन 6 साल से बनकर तैयार है। इनमें से 11 जल मीनारों से शहर के बाहरी हिस्से में पानी सप्लाई हो रही है। अब तेतुल मारी से नावाडीह के बीच की 10 जल मीनारों की टेस्टिंग भी कर ली गई है। अगली खबर सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अफसरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मिलेगी ये सुविधा, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारियों को उनके घर के साथ सज्जा के लिए फर्नीचर भत्ता दिया जाएगा। इस बाबत कंपनी प्रबंधन ने आदेश जारी कर योजना को तत्काल प्रभावी कर दी है और इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अलग अलग इकाई में कार्य करने वाले 15,000 अधिकारी लाभान्वित होंगे। अधिकारियों को फर्निशिंग भत्ता का लाभ देने के लिए प्रबंधन की ओर से कई मापदंड तैयार किया गया है और इसमें अलग अलग ग्रेड के अफसरों को उनके संवर्ग के मुताबिक राशि का भुगतान किया जाएगा। अगली बार पीएम मोदी की घाटशिला में रैली के बीच कुणाल सारंगी ने भाजपा प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी की घाटशिला में आयोजित विशाल जनसभा के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुणाल सारंगी ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसे स्वीकार करने का आग्रह किया। कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया कि स्थानीय संगठन के पदाधिकारी लगातार उन्हें अपमानित कर रहे। अगली खबर राज्य के हजारीबाग जिले में अजीबोगरीब घटना। बीजेपी की रैली से लौट रहे दलित युवक को मुस्लिम इलाके में लोहे की पाइप से मारा गया, दी गई जाति वाली गालियां। बीजेपी की रैली से वापस लौट रहे दलित युवक की हजारीबाग के मुस्लिम बहुल इलाके में छेककर उसे जाति सूचक शब्द बोलकर लोहे की पाइप से पिटाई की गई। भीड़ का फायदा उठाकर उनकी पिटाई की गई और झारखंड के हजारीबाग से दलित उत्पीड़न का ये मामला सामने आया। यहाँ पर दलित समुदाय के एक युवक को कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा लोहे की पाइप से पीटा गया और उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने मोदी की रैली में भाग लिया। आरोपितों के नाम जिसान नसीब और मोंटी खान है। घटना में शामिल 30 से 40 अन्य अज्ञात हमलावर भी इसमें शामिल हैं और घटना के समय पीड़ित दिवाकर नायक अपनी बाइक से भाजपा की रैली से लौट रहे थे। इस मामले में 4 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। अगली खबर लोहरदगा में कूप निर्माण में अवैध पत्थर का हो रहा इस्तेमाल। बता दें कि जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना के नियमों को ताक पर रखकर योजना का काम करवाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मनरेगा से किस्को प्रखंड के सुदूरवर्ती देवदरिया पंचायत में दर्जन भर से अधिक कूप निर्माण करवाया जा रहा और इन कूपों के निर्माण में आसपास के जंगल से लाए गए अवैध पत्थर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा। अगली खबर लोहरदगा में मारपीट के खिलाफ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को आवेदन देकर पीड़ित ने लगाया गुहार। बता दें कि लोहरदगा जिले के सदर अस्पताल परिसर में मरीज को खाना पहुंचाने आए युवक के साथ सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया और घटना के बाद हिंदू संगठन जय श्री राम समिति ने घटना की निंदा करते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी से मिलकर आवेदन देकर होमगार्ड जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर के रहने वाले प्रकाश करुआ मरीज के लिए खाना लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे। अगली खबर रामगढ़ जिले में पूर्व सरपंच पर अवैध खनन करने वालों ने किया हमला। फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली। बता दें कि जिले के रामगढ़ के पुठी गांव में खिलौरा गांव के पूर्व सरपंच कृष्ण यादव पर पड़ोस के खान मालिक कुलविंदर एवं सोन हरप्रीत ने हमला करके पैर में गोली मार दी। जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व सरपंच कृष्ण यादव ने बताया कि कुलविंदर एवं सोन हरप्रीत 10 दिन से धमकी दे रहे थे, जिसकी सूचना पहले ही रामगढ़ थाने में दी गई थी। सरपंच कृष्ण यादव ने बताया कि खान पर जाते समय पहले दोनों हमलावरों ने उसे रोकने का इशारा किया और फिर पास आकर फायरिंग शुरू कर दी। अगली पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम ने 2006 के ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम के तहत हुई तमाम प्रगति को रोक दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले उनसे कुछ सवाल पूछे और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जमशेदपुर के लोग अब भी खराब संपर्क सुविधा की समस्या से जूझ रहे हैं। अगली खबर राज्य में शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने सरकार के शर्त को हटा दिया है, कहा कि यह यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 की शर्त को कानून सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों को 1 दिसंबर
2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या फिर अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्हें प्रोन्नति या फिर अन्य वित्तीय लाभ दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर नोट पकड़े जाने पर बोले पीएम मोदी, कहा कि मैं देश से भ्रष्टाचार खत्म करके रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई सरकार तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के दलदल में फंस जाती है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि 2014 से पहले कांग्रेस के 10 साल के शासन में ईडी ने छापे मारकर सिर्फ 35 लाख रुपए बरामद किए थे और पिछले 10 वर्ष में ईडी के छापे में 2200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह अंतर बताता है कि जांच एजेंसी अब ज्यादा सक्रियता से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसे भेजे जाते हैं और कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए 100 पैसे में से लाभार्थी को सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं और बीच में 85 पैसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार तंत्र की भेंट चढ़ जाते हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के जेल की चाबी वोट के रूप में जनता के पास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए धनबाद पहुंची और निरसा में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही कहा कि 10 सालों में जुमले की सरकार ने कोई काम करने का काम नहीं किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि इंडियन रेलवे से जुड़े इन 7 कंपनियों ने निवेशकों को कर दिया है मालामाल। शेयर बाजार के बहुत से निवेशक उन कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाना चाहते हैं जिनके कामकाज और मुनाफे में आने वाले समय में अच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है। तो बता दें कि री रेटिंग की वजह से शानदार मौके मिलने वाले हैं। शेयर बाजार के एक्सपर्ट का कहना है कि आपको टिमकेन इंडिया, टीटागढ़ रेल सिस्टम IRCTC, टैक्समेको रेल IRFC और रेल विकास निगम के शेयर खरीदने चाहिए। शेयर बाजार के एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में बिकवाली की जानी चाहिए।